अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक खान। आज की वीडियो में मैं आपको मैथ 10th आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक सोल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी हो सकता है कि लंबी हो जाए क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादा सोल्व किए हैं, लेकिन क्वेश्चन चूँकि छोटे छोटे थे इसलिए मैंने ज़्यादा सोल्व कर दिए ताकि एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएं। तो वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट या कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो में हमें क्वेश्चन जो सोल्व करने हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन 1 से 14 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में हमें x की 2 वैल्यूज़ दी गई है, एक 0 और एक 1। तो हमने पहले 0 से सोल्व करना है। जहाँ जहाँ x आएगा p0, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हमने 0 पुट कर देना है। तो p0 इज़ इक्वल टू x की रेज पावर 4 थी, 0 आ गया, x की जगह पे रेज पावर 4 आ गई, 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 9। जहाँ जहाँ x था हमने वहाँ वहाँ पर 0 पुट कर दिया। अगर हम 0 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को 2 टाइम्स 0 का स्केल लेंगे वो 0 ही होगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 9 एज इट इज़ आ गया, 0 एज इट इज़। प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस 0 प्लस 9 एज इट इज़ आ गए। तो इन सब को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास 9 क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसका हम पार्ट 2 सोल्व करते हैं क्वेश्चन 1 का। उसमें हमने x की जगह पर x की वैल्यू -1 रखनी है। तो 1 रेज पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी। एक को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 3 एज इट इज, 3 1s आर 3 माइनस 5 1s आर 5 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 3 ये 13 हो गए। 9 10 13 माइनस 5, 13 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है पी एक्स 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और x की जगह हमें x की वैल्यू दी गई है -2। तो जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह पे उसकी वैल्यू -2 पुट कर देंगे। 2 इंटू -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस -1, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 का जब क्यू लेंगे 2 2s आर 4, 4 2s आर 8 और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो जब 3 दफ़ा होगा तो वो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये -8 हो जाएगा। 2 एज इट इज़ आ जाएगा। जब 2 को 2 टाइम देंगे तो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस -2 -1। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -2 8 आर 16 प्लस 2 4 आर 8 -2 -1 एज इट इज़ आ गए। इसके बाद प्लस वाले हम इकट्ठे कर लेंगे और माइनस वाले इकट्ठे कर लेंगे। 16 17 18 19 माइनस के 19 हो गए, प्लस के 8 प्लस माइनस माइनस 19 में से 8 को माइनस किया तो 11 आ गया और साइन जो है वो बड़ी रकम का आ गया। तो ये हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है p इंटू वाई इज़ इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस y ओवर 4 प्लस 9। तो y की जो हमें वैल्यू दी गई है वो 0 है। तो जहाँ जहाँ y आ जाएगा वहाँ हम
y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 3 एज इट इज़ आ गया। y की जगह पे y की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस y ओवर 4 है तो 0 ओवर 4 हो जाएगा, y की जगह 0 लगा दिया, प्लस 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 का जब स्केल लेंगे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 ही आ गया। 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 प्लस 9 ये एज इट इज़ आ गया। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें उन्होंने 2 पार्ट गिवन हैं। px 9x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करनी है। 9 1 का क्यूब आ जाएगा क्योंकि x की जगह पर x की वैल्यू 1 माइनस 2 x की जगह x की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 3 x की जगह x की वैल्यू 1 प्लस 1। जब हमने 1 का क्यूब फाइंड किया तो एक को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही रहता है, 1 को 1 आ गया, 9 एज इट इज़ आ गया, माइनस 2 एज इट इज़ आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 1s are 3 प्लस 1। अब नेक्स्ट टाइम में हम इसे सोल्व करते हैं। 9 1s are 9 माइनस 2 1s are 2 प्लस 3 प्लस 1 एज इट इज़ आ गए। अब प्लस वाले इकट्ठे कर लेंगे, 9 10 11 12 13 प्लस के 13 हो गए, माइनस 2 13 में से 2 को माइनस किया तो 11 हमारे पास आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट 2 सोल्व करते हैं। इसमें हमें x की वैल्यू जो है वो 2 गिवन है, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। 9 क्यूब था, 9x क्यूब, तो x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया माइनस 2, फिर x की जगह पे 2 पुट कर दिया स्क्वायर प्लस 3, और x की जगह पे हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी प्लस 1। 2 का क्यूब लेंगे वो 8 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4 4 2s are 8। 8 को 9 इंटू 8 माइनस 2 का जब स्केल लेंगे 2 2s are 4 और ये 2 एज इट इज़ आ गया, प्लस 3 2s are 6 प्लस 1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम अब इसे सोल्व करते हैं। 9 8s are 72 माइनस 2 4s are 8 प्लस 6 प्लस 1, ये एज इट इज़ आ गए। अब हमने इनको इकट्ठा करना है, जो प्लस वाले हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। 72 प्लस 6 78 प्लस 1 79 माइनस 8, 79 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 71 आ जाएगा, यही हमारा आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें 2 पार्ट सोल्व करने को कहा गया है। px इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1, और px और px की जगह हमें जो वैल्यू दी गई है वो 1 है, तो पहले और दूसरी दफ़ा 2 है, तो हम पहले इसे 1 से सोल्व करेंगे। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये x स्क्वायर था 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x था 5 एज इट इज, x की जगह पर x की वैल्यू 1 लगा देंगे, प्लस 6 ओवर x की जगह x की वैल्यू 1 प्लस 1 ये वाला आ जाएगा। तो आगे x का जब स्क्वायर लेंगे 1, 5 1s are 5 प्लस 6, अब हम इनको ओवर 1 प्लस 1 2, अब हम इन्हें प्लस वाले अलग कर लेंगे और माइनस वाले अलग। 6 प्लस 1 7 माइनस 5 ओवर 2, 7 में से 5 को माइनस किया तो 2 आ गया ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। अब इसी का है जो पार्ट 2 हमने उसे सोल्व करना है। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 2 ओवर 2 प्लस 1। जब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस 5 2s are 10 प्लस 6, प्लस वाले अलग कर लेंगे और माइनस वाले अलग, तो 6 और प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 10 माइनस 10 ओवर 2, 10 में से 10 को माइनस किया 0 ओवर 2, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 0, और यही हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है r इज़ इक्वल टू 3 है और पाई इज़ इक्वल टू 27/7 है, तो हमें पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए हमें फार्मूला बताया गया है कि
पी आर की वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर। तो पी आर फाइंड करने के लिए 2 की जगह 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे और आर की जगह आर की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 132 × 22 × 3, वो आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7। अब 132 को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है 7 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.9। तो ये अप्रोक्सीमेटली तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन ऑल पार्ट्स में समझ आ गए होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है r इज़ इक्वल टू 8, r की वैल्यू 8 है, पाई की वैल्यू है 22/7 और पी एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए उन्होंने हमें फार्मूला बता दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 एज इट इज़ आ जाएगा इनटू पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगा इनटू आर की जगह आर की वैल्यू 8 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। 4 एज इट इज़ आ गया, 22/7 एज इट इज़ आ गया इनटू 8 का जब स्क्वायर लेंगे वो 64 हो जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 22 से जो आंसर आएगा उसको 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5632/7। फिर 5632 को हमने डिवाइड कर देना है 7 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 804.57 अप्रॉक्सीमेटली, यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है p × y इज़ इक्वल टू y की रेज़ पावर 4 + 3y³ माइनस y² + 1। और जो y की कीमत गिवन है हमें वो 2 है। इस क्वेश्चन में भी 8 क्वेश्चन में भी उसने हमें y की 2 वैल्यूज़ दी हैं, एक दफ़ा 2 और एक दफ़ा -2। तो हम एक दफ़ा इसे +2 से सोल्व करेंगे। जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। 2 रेज़ पावर 4 + 3 एज इट इज़, y की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे ³ माइनस y की जगह पे 2 का स्क्वायर + 1। जब 2 की रेज़ पावर 4 फाइंड करेंगे तो 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 वो 16 हो जाएगा, +3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 वो 8 हो जाएगा /2 + 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 + 1 16 एज इट इज़ आ जाएगा। +3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 24 हो जाएगा /2 -4 + 1 एज इट इज़ आ जाएंगे। 2 1s are 2 और यहाँ 12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 16 + 12 -4 + 1। अब इसमें जो प्लस वाले हैं वो हम इकट्ठे कर लेंगे और जो माइनस वाले हैं वो अलग कर लेंगे। 16 + 12 28 + 1 29 -4। तो 29 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। उसमें हमने y की वैल्यू जो पुट करनी है वो -2 है। तो जहाँ जहाँ पर y आएगा वहाँ हम -2 पुट कर देंगे। -2 रेज़ पावर 4 + 3 × -2 रेज़ पावर 3/2 -2 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी +1। जब हम 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 4s are 8 नहीं करना, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। और जब माइनस को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बन जाता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है।
प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। जब 2 को 3 टाइम करेंगे, 2 3 are 6 नहीं करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, और जब माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का आएगा, ओवर 2 एज इट इज़ आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया। जब 2 का स्केयर लेंगे 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 1 16 प्लस माइनस माइनस 3 8 are 24 ओवर 2, माइनस 4 प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। इसको डिवाइड किया तो ये 12 आ गया, 16 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 1। अब प्लस वाले अलग कर लेंगे और माइनस वाले अलग, 16 प्लस 1 17, माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, 17 में से 16 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। यही हमारा आंसर है। एक छोटी सी बात है, जब हमने 2 वैल्यू रखी थी तो 25 आंसर आया था, और जब -2 रखी तो आंसर 1 आया। इनके एक सिर्फ साइन चेंज करने से ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी तब्दीली आ जाती है। इसलिए जब भी क्वेश्चन सोल्व किया करें तो साइन का ज़रूर ख्याल रखा करें कि प्लस का लगना है कि माइनस का लगना है। एक साइन चेंज करने से आपका टोटल क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है 8x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ओवर 12 x की रेज़ पावर 4 इंटू वाई। जब हमने इसे सॉल्व करना है तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 पे, 4 2s are 8, 4 3s are 8, 4 3s are 12, तो ये 2 ओवर 3 आ गया। अब बेटा ये बात जहन में रखनी है कि जिसकी पावर बड़ी होगी वो दूसरे को अपनी जानब ले जाएगा। यहाँ x स्क्वायर है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो 4 में पावर ज़्यादा है, हम 2 को 4 के पास ले आएंगे। x स्क्वायर, x की रेज़ पावर 4 थी, ये जो ऊपर प्लस का था ये नीचे आके माइनस का हो गया। जब भी हम किसी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाते हैं तो उसकी जो रेज़ पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस था, ये नीचे आके माइनस हो गया। अब y स्क्वायर है और y 1 है, तो y 2 की पावर 2 है और इसकी 1 है, तो ये ऊपर जाएगा 2, ये नीचे प्लस का था ऊपर जाके माइनस का हो गया, तो 2 ओवर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो y की 1 बच जाएगी, x की 4 में से -2 करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है 25a³ b स्क्वायर ओवर 14 a स्क्वायर b की रेज़ पावर 4। ये अब आपस में एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते या कैंसिल नहीं होते, तो ये एज इट इज़ ही रह जाएगा 25 ओवर 14। यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो ये जो 3 है 2 उसके पीछे ऊपर चला जाएगा। x³ माइनस ये प्लस का था, नीचे ऊपर जाके ये माइनस का हो गया। इन दोनों में अगर देखें तो 4 की पावर ज़्यादा है, 4 है, b की पावर 4 है और यहाँ b की 2 है, तो ये 2 4 के पास आ जाएगा। 4 ऊपर ये प्लस का था, नीचे आके ये माइनस का हो गया। ये चूँकि कट नहीं हुए, आपस में डिवाइड नहीं हुए एक टेबल पे, तो ये एज इट इज़ ही आ गए 25 ओवर 14। a की 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 बच गया, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। b 4 में से 2 को माइनस किया, 4 में से -2 किया तो 2 बच गया। तो ये हमारे पास हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है 16 a की पावर 6 b की 7 ओवर 12 a की पावर 3 b की 5 प्लस 20 a की 5 b की 4। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। ऊपर एक है वैल्यू, नीचे ऊपर एक टर्म है, नीचे 2 टर्म है, तो ऊपर वाली हम एज इट इज़ ही लिख देंगे और नीचे वाली में से जो कॉमन निकलता होगा सबसे पहले हम कॉमन लेंगे।
ये भी 4 पे जाता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, तो 4 कॉमन निकल आया। अब यहाँ a की 3 पावर है, यहाँ a की 5 है, तो पावर में जो छोटी पावर होती है वो कॉमन निकलती है। तो ये 3 थी, ये 5 है, तो 3 कॉमन निकलेगा। यहाँ b की 5 है, यहाँ b की 4 है, तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन निकलती है, तो यहाँ 4 कॉमन निकलेगा। अब ये हमारे पास कॉमन निकल आए। 12 को 4 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। a3 पहले ही कॉमन निकल चुका हुआ है, वो नहीं आएगा। 5 में से 4 कॉमन है, तो बाकी 1b बचेगा। प्लस 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। a5 में से a3 कॉमन निकल गए हो तो a स्क्वायर बचेगा। b4 पहले ही b4 कॉमन निकल चुका हुआ है, तो ये ख़त्म हो गया। अब इसे हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ a की पावर 6 है, यहाँ a की पावर 4 है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया, जिसकी पावर ज़्यादा होगी थोड़ी पावर वाला उसके पास चला जाएगा। तो a की पावर 6, ये नीचे प्लस का था, ऊपर जाके ये माइनस का हो गया। यहाँ b की 7 है, यहाँ b की 4 है, तो 7 वाला जो है वो 4 को अपने पास ले आएगा, 4 वाला ऊपर चला जाएगा। 7 यहाँ ये प्लस का था, ऊपर जाके ये माइनस का हो गया। ओवर ये चूँकि सारे ख़त्म हो गए हैं, ऊपर चले गए हैं, तो 3b + 5a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 4 एज इट इज़ आ गया। 6 में से 3 को माइनस किया तो a की 3 इंटू b 7 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास b की भी 3 बच जाएगी। ओवर 3b + 5a स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है 18 m की पावर 5 x की पावर 3 ओवर 27 m की पावर 4 x की पावर 8 माइनस 36 m की पावर 6 x की पावर 6। ये फिर जैसा 11th क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। ऊपर एक टर्म है, नीचे 2 टर्म हैं, तो ऊपर वाली एज इट इज़ लिख देंगे और नीचे वाले में से जो कॉमन निकलता होगा पहले वो कॉमन निकालेंगे। 27 और 36 ये दोनों 9 के टेबल पे जाते हैं, तो 9 कॉमन निकल आएगा। m4 और m6 में से जो छोटी पावर होती है वो कॉमन निकलती है, m4 कॉमन निकल आएगा। x8 और x6 में से 6 छोटी है तो x6 कॉमन निकल आएगा। अब 27 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 9s are 27। m4 कॉमन निकला हुआ है, 8 में से 6 कॉमन निकले हैं तो बाकी x की पावर 2 बच जाएगी। माइनस एज इट इज़ आएगा। 36 को हमने 9 पे डिवाइड करना है तो वो 4 आ जाएगा। 4 9s are 36। m6 में से 4 जो है वो कॉमन निकल चुके हैं तो बाकी m स्क्वायर बच जाएगा। x स्क्वायर टोटल का टोटल ही कॉमन निकल चुका है तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम इन्हें आपस में डिवाइड कर देंगे। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 2 आ गया। अब इसमें m की 5 है और यहाँ m की 4 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसकी पावर बड़ी होगी वो दूसरी रकम को अपने पास ले आएगा। तो m5 नीचे m4 था, ये ऊपर जाएगा। इसका जो साइन था वो प्लस का था, ऊपर जाके माइनस हो गया। ये x6 है, ये x3 है। 6 की पावर ज़्यादा है, वो 3 को अपने पास ले आएगा। ऊपर ये प्लस का था, नीचे आके ये माइनस का हो गया। और 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि बाकी रकमें ऊपर चली गई थी। अब हम इसे सोल्व करते हैं। 2m की 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 बच गया। x की 6 में से 3 को माइनस किया तो x की 3 बच गया। इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। तो 2x की x क्यूब इंटू
3x² माइनस 4m² 2m एज इट इज़ आ जाएगा। x³ को अब हम अंदर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1s are 3, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। 3 + 2 5 हो गया, माइनस 4 1s are 4, m² और x³ आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है 5c - 5d ओवर c² - d²। अगर हम देखें तो इन दोनों में हमें 5 कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम 5 को कॉमन निकाल देंगे। 5 कॉमन आ गया तो बाकी c बच गया, -5 कॉमन आ गया, बाकी d बच गया, ओवर ये फार्मूला है, 2 स्क्वायर हैं और इनके दरमियान में माइनस है। अगर 2 स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो तो उन्हें एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा c + d × c - d। अब यहाँ देखें तो c - d से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 5 ओवर c + d। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है x² - y² ओवर 3y - 3x। अगर अब ऊपर देखें तो ये फार्मूला है, 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो हमें इन्हें एक बार प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। x + y × x - y ये फार्मूला हो गया, ओवर इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो इनमें से 3 कॉमन निकलता है और साथ माइनस भी, क्योंकि यहाँ हमें x+ का चाहिए। ऊपर दोनों x+ के हैं तो हमें x+ का चाहिए, तो इसलिए हम -3 को कॉमन निकालेंगे। -3 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास आ जाएगा -y, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो प्लस था y था ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और जो y था वो x था वो प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम x + y × x - y एज इट इज़ ही आ जाएंगे, ओवर -3। इनकी तरतीब हम सीधी कर देंगे, x - y हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था तो ये माइनस का y आएगा, x प्लस का था x + x - y। अब हम देखते हैं कि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा x + y ओवर -3। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वीडियो स्किप ना कीजिएगा और मुकम्मल देखिएगा। ये थोड़ी मैंने लंबी वीडियो बना दी, लेकिन मैंने क्वेश्चन भी इसमें 14 सोल्व कर दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।